राम राम किसान मित्रों, धान की नर्सरी बुआई के बाद में पायराजोसल्फ्यूरान इथाइल का बुआई किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार के खरपतवार जो है वो ना उगे। लेकिन आज के विषय में हम इतना बात करने वाले हैं कि इसकी जो मात्रा है उससे काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में जो इसका प्रयोग करवाया जाता है। तो ऐसा क्यों है, क्यों इतनी ज़्यादा मात्रा में इसका जो पायराजोसल्फ्यूरान है इसका नर्सरी में प्रयोग कराया जाता है, इसी के बारे में हम आज डिटेल चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि पायराजोसल्फ्यूरान इथाइल किसी भी कंपनी का आप प्रयोग कर रहे हैं, नर्सरी के बाद में प्रयोग कर रहे हैं, तो आप ये जानते हैं कि उसमें कभी भी कोई खरपतवार जो है उगने को नहीं पाता है। ये इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो यही है। तो अब हम बात करते हैं कि इस पायराजोसल्फ्यूरान की उचित मात्रा प्रयोग की क्या है और इसे इतनी अधिक मात्रा में प्रयोग क्यों करवाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी उचित मात्रा की, जिसके लिए लीफलेट की वीडियो आपके सामने मैंने रख दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फसलों में कौन कौन से खरपतवारों को उगने से रोकेगा। अब बात आती है कि तत्व संरचना की जिसमें इसे बनाया गया है, तो इसका ग्राम जो है 0.01 से 0.015 किलोग्राम में इसको फार्मूलेशन में बनाया गया है। प्रयोग की जो मात्रा है वो प्रति हेक्टेयर 0.1 से 0.15 किलोग्राम है। अगर हम इसे ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अब आपको एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ 1 हेक्टेयर में 12.5 बीघा होता है और 1 एकड़ में 5 बीघा होता है। अब इसी हिसाब से हम बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसे देखें कि 1 एकड़ में कितना मात्रा में प्रयोग किया जाएगा, तो 40 से 60 ग्राम प्रति एकड़ आप प्रयोग कर सकते हैं। 40 ग्राम कहाँ प्रयोग करना है और 60 ग्राम कहाँ प्रयोग करना है, इसके बारे में भी मैं आपको अभी जानकारी दे देता हूँ थोड़ी देर में। तो चलिए, जैसे रोपित धान है, तो रोपित धान में अगर आप त्वरित रूप से 3 दिन के अंतराल जो है रोपाई करते हैं और 3 दिन के भीतर छिड़काव कर देते हैं, तो आप 40 ग्राम जो है दवा वो प्रयोग करेंगे 1 एकड़ में स्प्रे के माध्यम से, जिसमें पानी की मात्रा आपको 200 लीटर रखनी होगी। लेकिन वहीं अगर 5 से 7 दिन के अंतराल पर आप प्रयोग कर रहे हैं, तब आपको 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दवा का प्रयोग करना है और पानी की मात्रा भी आपको बढ़ा लेनी है, तब आपको प्रयोग करना है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जब वास्तविक मात्रा इतनी कम है तो फिर इसे इतने ज़्यादा मात्रा में प्रयोग क्यों कराया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब भी आप 1 एकड़ धान की नर्सरी के लिए इस पायराजोसल्फ्यूरान को ख़रीदते हैं तो यह आपको 20 ग्राम दे दिया जाता है, जो कि मुश्किल से 5 बिस्वा खेत के लिए होता है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ 1 एकड़ में जो है 100 बिस्वा खेत होता है। तो 1 एकड़ में कहाँ जो 40 ग्राम से 60 ग्राम लगना था और उसके 5 बिस्वा में जो है वो 20 ग्राम लगवाया जाता है। तो इसका एक ही बड़ा कारण है और इसका यही कारण है कि इसे मिट्टी में मिलवा करके फिर डलवाया जाता है, तो इसीलिए इतनी अधिक मात्रा डलवानी पड़ती है। अगर स्प्रे के माध्यम से डलवाया जाए तो यह मात्रा बहुत ही कम होगी, लगभग 2 या 2.5 ग्राम ऐसे ही लगभग आएगी, जो कि किसी भी विक्रेता को दे पाना बहुत मुश्किल कार्य होगा। इसीलिए इसे मिट्टी में मिलवा करके प्रयोग करवाते हैं और इसीलिए इतनी ज़्यादा मात्रा में इसे प्रयोग कराया जाता है। अगर इस मात्रा में प्रयोग ना कराया जाए तो इसका आपको दुष्परिणाम देखने के लिए मिलेगा, मतलब खरपतवार खत्म नहीं होंगे, आपके खेतों में उग आया करेंगे। अच्छा, इस 20 ग्राम पाउच को देने के बारे में एक दिलचस्प बात ये भी है कि किसान को अगर 2 ग्राम तौल माप करके विक्रेता दे भी दे तो कभी भी किसान जो है वो संतुष्ट ही नहीं होगा। वो ये कहेगा कि 2 ग्राम में 5 बिस्वा खेत में कोई खरपतवार नहीं उगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं इसे डाल ही नहीं सकता हूँ। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं इस तरीके को ईजाद किया गया है, जिससे मिट्टी में मिला करके, और एक तो विक्रेता की थोड़ी बिक्री भी बढ़ जाती है, थोड़ा प्रॉफिट भी मिल जाता है, और 2 ग्राम मापने का जो झंझट है वो कौन करने जाए। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि जो है पायराजोसल्फ्यूरान डालने से धान के जो है अंकुरण हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल से भी नहीं है। जब तक आप आवश्यक मात्रा से कम में प्रयोग नहीं करते हो तब तक ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट या ऐसा दुष्प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। धान के अंकुरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई दुष्प्रभाव पड़ता ही नहीं है। आपको मैं बता दूं कि अगर 5 बिस्वा खेत से
तनिक भी कम होता है, 4 बिस्वा हो जाता है, तो आपके खेत में दुष्परिणाम दिखना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपके खेत कम है तो मात्रा आपकी कम हो जानी चाहिए दवा की, इतना आप मान करके चलिएगा। 5 से 7 बिस्वा के बीच में, अगर ऊपर थोड़ा सा बढ़ जाते हैं 7 बिस्वा तक तो आपको कोई ख़राब रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 बिस्वा भी नीचे चले जाते हैं तो आपको दुष्परिणाम दिखाई देंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप आवश्यक मात्रा का ही प्रयोग कीजिएगा और इससे कम मात्रा में कदापि ना प्रयोग करें, जिससे आपके अंकुरण में नुकसान हो। बाकी ये दवा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देने वाली है। और नर्सरी है तो उसमें भी प्री इमर्जेंस टाइम में, या रोपाई किए हुए धान है उसमें भी प्री इमर्जेंस टाइम में प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे आप 7 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। पानी सूख जाता है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बस आपको पानी ज़्यादा स्प्रे करना पड़ेगा, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे सस्ती भी दवा है और सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने वाली भी है, जैसा कि आप जानते और मानते भी हैं। और ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए बराबर लेकर के आते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाया करे जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं। तो मिलता हूं एक अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, जो लाएगी आपकी खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।